गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कल हमने उसकी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व कर ली और वो टॉपिक ख़त्म हो गया। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में दूसरा टॉपिक जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस क्या होती हैं, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अब जो है हमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़नी है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी कहते हैं शॉर्ट में, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं। तो एपी और जीपी में क्या है, एपी में था कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी टर्म का डिफरेंस उससे प्रीवियस टर्म के साथ कांस्टेंट आए, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे। तो उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते थे। सिमिलरली अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की या किसी भी टर्म की उससे प्रीवियस टर्म के साथ रेशो कांस्टेंट आए तो उसको हम जीपी कहते हैं और उस रेशो को कॉमन रेशो कहते हैं। दूसरी भाषा में देखें, सपोज करें A1, A2, A3 सो ऑन, AN सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। अगर इसमें हर एक टर्म नॉन जीरो हो, क्योंकि आप रेशो ले रहे हो, रेशो में जीरो अगर डिनोमिनेटर में लोगे तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो ये नॉन जीरो टर्म्स हैं सारी। और अगर an+1/an मीन्स A2/A1, A3/A2, A4/A3 सो ऑन, ये हमेशा कांस्टेंट आए, आर के इक्वल आए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स 2/1, A3/A2, A4/A3, A5/A4 सो ऑन, सब का रेशो जो है वो कॉमन आए, कॉमन रेशो आए, कांस्टेंट टर्म आए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस होता था d। तो फर्स्ट टर्म अगर a होती थी तो जनरल फॉर्म थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी a+d, a+2d सो ऑन, nth टर्म बनती a+n-1 d सो ऑन। जीपी में अगर फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन रेशो, यहां कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन रेशो r हो, तो इसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो है जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। तो जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी AR स्क्वायर सो ऑन। तो nth टर्म में क्या होगा, देखिए पहले में r की पावर 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो a कम है, तो nth टर्म ये। तो AP में स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, और GP में ये है AR स्क्वायर AR सो ऑन। तो जनरल टर्म कैसे आएगी, जनरल टर्म ऑफ अ GP Tn इज इक्वल टू, तो देखें पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली में r की पावर 0 है, दूसरी में r की पावर 1 है, a तो है ही है, सब में a है ही है, सिर्फ r, तीसरी में r की पावर 2 है, तो nth में r की पावर n-1, ये जनरल टर्म। जनरल टर्म आ गई। उसके बाद सम टू n टर्म्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर इनफाइनाइट हुई तो आपने फाइनाइट टर्म्स तक, n टर्म तक उसका सम करना है, जिसको हम Sn से लिखते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशो, तो सम होगा a 1 - Rn/1 - r इफ r इज लेस देन 0 न्यूमेरिकल। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से कम हो, मतलब माइनस प्लस साइन छोड़ के, ये -2 भी होगा तो आपने उसको 2 ही ट्रीट करना है। तो भाई न्यूमेरिकली 1 से छोटा हो तो ये फार्मूला, और अगर 1 से बड़ा हो न्यूमेरिकली
तो ये फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। अगर r 1 से बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी, तो उसको r में से 1 को माइनस करना, और अगर छोटा है तो 1 में से उसको माइनस करना है, दोनों एक जैसे। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस है अगर r 1 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हम, अगर r 1 हो तो फिर अगर r 1 हो तो सम का मतलब हो गया a प्लस सो ऑन प्लस a n टाइम्स, क्योंकि r 1 है तो 1 की पावर 1 2 3 सो ऑन जितना भी करोगे 1 ही रहना है। सो n टाइम्स आप एक क्वांटिटी को ऐड करते हो तो n है आपका, तो तब सम ये होगा। ये सिंपल है, जब रेशो 1 हो तो फिर वो जीपी इस तरह की बढ़ जाती है, लेकिन जब रेशो कॉमन रेशो 1 से बड़ी या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी 1 से बड़ी, तो ये फार्मूले हैं। आप एक याद कर लें, दूसरा सेम उसी तरह से है। तो ये है सम टू n टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिकल मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन, इसको जीएम कहते हैं। अर्थमेटिक मीन को हमने एएम कहा था। सपोज करो हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए, जी और बी आर इन जीपी। ये 3 नंबर अगर जीपी में है तो जो मिडिल टर्म है देन जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ये डेफिनेशन आ गई। इफ ए, जी एंड बी आर 3 numbers which are in GP, then the second number G is called the geometrical mean between A and B. But how to find? जैसे अर्थमेटिक मीन A और B के बीच में होता तो A प्लस B बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके इक्वल होगा? तो वो फार्मूला फाइंड करने के लिए देखें, टू फाइंड ज्योमेट्रिकल मीन, देखें A, G, B are in GP. Therefore, G by A is equal to B by G by definition. This implies G square is equal to AB. So this implies G is equal to under root AB. Hence, geometrical mean is equal to square root of A into B. ये है geometrical. तो इसमें जो ए और बी है ये दोनों जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं। ए और बी पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने दोनों चीजें पढ़ ली, अर्थमेटिक मीन भी पढ़ लिया और ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लिया। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन इन द सेंस छोटा कौन हो सकता है, बड़ा कौन हो सकता है, या क्या ये बराबर हो सकते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सॉरी between arithmetic mean and geometric mean। ठीक है, ये रिमार्क लिख लें आप, रिमार्क रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लिखेंगे लेट ए डिनोट्स अर्थमेटिक मीन एंड जी डिनोट्स ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। सो let A denote the arithmetic between 2 positive number A and B, and G denote the geometrical mean between the 2 positive numbers A and B। अर्थमेटिक मीन किसी के लिए भी डिफाइंड होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। देन A कितना होगा? A प्लस B बाई 2 एंड G कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ।
अब ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। ए जी के इक्वल हो सकता है, ए जी से बड़ा हो सकता है, ए जी से छोटा हो सकता है। तो मैं ए माइनस जी से स्टार्ट करता हूँ रिलेशन फाइंड करने के लिए। अगर ये इक्वल टू 0 आया तो ए और जी बराबर आएंगे, ग्रेटर देन आया तो ए ग्रेटर देन जी आएगा, लेस देन आया तो ए लेस देन जी आएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए बी, दिस इज ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी बाई 2। दिस इज ए को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस बी को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए 2 रूट बी अपॉन 2। सो दिस इज रूट ए माइनस रूट बी बाई 2, दिस इज कोर्स। अब आपको पता है जब ए और बी अगर इक्वल हुए, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो अगर इक्वल हुए तो ये 0, अगर इक्वल नहीं हुए, इक्वल हुए तो ये 0 है, इक्वल नहीं हुए तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, स्क्वायर किसी भी टर्म का हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। तो मैंने प्रूव कर दिया a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, हेंस अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सो ये थ्योरेटिकल पोर्शन जहां तक कंसर्न था वो हमने सारा इसका कर लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ कल करेंगे। 1-2 दिन में हम इसके सभी क्वेश्चन जो हैं, और ये क्वेश्चन करते करते आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी इसकी, वो चाहे ज्योमेट्रिकल मीन है, वो चाहे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, वो चाहे कॉमन रेशियो का कंसेप्ट है, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट है, वो सारे क्वेश्चन करते करते आपको ध्यान में आते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 9.3, question number 1. Question number 1 is find the 20th and nth term of the GP. The given GP is 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8, so on. Here A is 5 by 2, R is 5 by 4 upon 5 by 2, so that is 1 by 2. कॉमन रेशियो भी निकल गई। तो therefore T20 मीन्स 20th टर्म। मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए जब AP पढ़ाई थी आपको तो मैंने AN से nth टर्म लिखी, GP में मैं TN से लिख रहा हूँ। हालांकि आप दोनों में भी AN या दोनों में भी TN लिख सकते हैं, तो T फॉर टर्म वैसे करके लिखा। सो दिस इज ARn-1, that is 90. So this is 5 by 2 into 1 by 2, 90. So this is 5 by 2 की power 19 and 1, 2 की power 20. This is your answer. Also nth term भी पूछा है. So Tn, ARn-1. This is 5 by 2, 1 by 2, n-1. So this is 5 upon 2 raised to n-1 and 1 n. ये क्वेश्चन नंबर 1 था। nth टर्म का इसमें कंसेप्ट यूज हुआ। तो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म जब हमें पता हो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2. So common ratio हमें given है। फर्स्ट टर्म भी पता, let A be the first term of the GP. Also given R is equal to given that A term is 192. This implies 8th term AR7 is 192. इसको रख दें फर्स्ट। गिवन इतना ही था। आप यहाँ से R भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन आपको नेक्स्ट टर्म ही पूछिए तो उसमें रेशियो यूज हो जाएगी, ये पावर यूज हो जाएगी। आपको पूछा गया है फाइंड 12th टर्म, therefore 12, this is AR
11. This is AR7 into R4. So this is AR7 आपने 192 into R2 की पावर 4 यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ से भी और कैलकुलेशन करते, R फाइंड करते, फिर वैल्यू निकालते, A फाइंड करते, फिर A की वैल्यू यहाँ लगाते, वैसे भी हो जाता। लेकिन इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम अलग अलग करके यहाँ पावर्स यूज कर सकते थे। सो ये 192 into 16, so this is 307. चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ GPR PQR। सबसे पहले तो आप लिखें लेट A be the first term and R be the common ratio। गिवन हमें गिवन है T5 P के इक्वल है, T8 Q के इक्वल है और T11 S के इक्वल है। इसका मतलब P हो गया AR4, Q हो गया AR7 और S हो गया AR10। अब हमें प्रूव करने के लिए बोला है PS जो है वो Q स्क्वायर के इक्वल है। चेक करते हैं। नाउ PS दिस इज AR4 AR7, दिस इज A स्क्वायर R11, दिस इज सॉरी S10 नहीं 10, दिस इज A स्क्वायर P और S है भाई, सो 14, दिस इज AR7 का स्क्वायर, AR7 कितना Q स्क्वायर, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है द फोर्थ टर्म ऑफ GP is square of its second term and the first term is -3, determine the seventh term। given A is -3, let R be the common ratio। According to question, fourth term is square of the second term। This is AR cube is equal to AR 4 square। This implies AR cube upon A square R square equal to 1। So cube square A cancel। This implies R is equal to A equal to -3। तो R जो है -3 आ गया। अब हमें पूछा गया है 7th टर्म, T7 is equal to AR6। दिस इज -3 into -3 की पावर 6, दिस इज -3 की पावर 7, सो -2187। दिस योर आंसर। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी, उसको समझने के लिए इतनी एक्सरसाइज आज काफ़ी हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके 53rd लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।